यहाँ की जनता ने 9 बार सांसद कमलनाथ जी को बनाया। उनके जब इतनी आंधी, में बार बार कह रहा हूँ कि आंधी जब मोदी की लहर थी उसमें एक बार फिर से बनाया नकुलनाथ को, फिर 7 इधर विधायक भी दिए, नगर पालिका नगर अध्यक्ष, लेकिन विकास आप लोग कर नहीं पा रहे। कहाँ दिक्कत जा रही है, ये बता दीजिए। मेरा ये कहना है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। आज तक का इतिहास देखिए आप, 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया था, रोजगार से ले हर चीज, बीजेपी ने जो शासन में आती क्या किया। 300 रुपए रोज के कमाता हूँ, लेकिन 30 रुपए किलो में हमको गेहूं मिलते। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 20 रुपए 28 रुपए में किलो में गेहूं नहीं बिकते थे। हाँ, 1 रुपए में गेहूं मिलता था, कंट्रोल मिलता था, कंट्रोल बंद हो गया। जब ये सांसद बलात्कार कर रहे थे, मुख्यमंत्री सोया था क्या? सोया था? हाँ, महिलाओं के साथ अभी अन्याय हो रहा, कहाँ गया था? सरकार कांग्रेस की आने वाली, इसलिए भाजपा डरी है, पूरे फाइलों आग लगा दी, 4 मिंजाई मारा जला दी। देखिए ऐसा, ये भाजपा सरकार आ रही है इसलिए कांग्रेस बोका गई है। में छोटे से गांव में ट्रेन चालू है, नरखेड़ में ट्रेन रुक रही, काटोल में ट्रेनें रुक रही। ये बीजेपी का बहाना है और कोई काम नहीं है इनको। हम पांडुरना को, हमारी प्राथमिकता है कि पांडुरना को जिला बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पांडुरना इतना पिछड़ चुका है कि यहाँ पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। साढ़े मुट्ठाई में सीजर होता, अपने एक पांडुरना शहर में एक सीजर नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया है और हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। उनके पेंशन बहाली और वरिष्ठता हमको देने को तैयार होगा, हमारे वोट उसको दिए जाएंगे। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं नीरज द्विवेदी हूँ। प्रदेश तक का चुनावी चकल्लस लगातार जारी है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं, वहाँ की जनता का नब्ज टटोलने और मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। और इसी चुनावी चकल्लस का आज कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, और अभी हम खड़े हैं पांडुना विधानसभा सीट पर। यहाँ के अगर चुनावी दृष्टिकोण की बात करें कि 7 विधानसभा सीट हैं, जिन पे 7 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात से आपको अपडेट करा दें कि जिस लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और कहर में कांग्रेस के सभी दिग्गज ढेर हो गए थे, उसमें यहाँ के छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को चुनकर लोकसभा भेजा था। लेकिन इस बार का चुनाव है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे गृह मंत्री की बात हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, लगातार उनका फोकस यहाँ पर है। अब देखते हैं कि वो कमलनाथ के जो अंगद की पाँव की तरफ वो जमे हैं, उनका वो पाँव हटा पाते हैं या फिर जैसे कमलनाथ का ये जलवा बरकरार है वो रहता है। तो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जो ये वायदे किए थे उन पे कितना पूरा हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं हुआ। और सबसे पहले मौका मैं दूंगा विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को। क्या नाम है आपका? सब नीरज दुबे नाम है मेरा जी। अभी जैसे सरकार चली है उससे क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए भाई साहब, केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस जिले में, हम पूरे देश में तो लोकतंत्र ला चुके हैं, लेकिन राजतंत्र जो इस छिंदवाड़ा जिले में चल रहा है उसको हम मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। कैसा राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है? ये लगता है लोगों को, ये पूरे देश के लिए राजतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन एक परिवार और एक ही परिवार के सदस्य को यहाँ पर विधायक बनाया जा रहा है। यहाँ पर लोकसभा की सीट एक ही परिवार में है। आदिवासी को जनता तो चुन के भेज रही है ना? नहीं, जनता चुनकर भेज रही है, लेकिन जो जड़ें अंदर तक लगा के रखी हुई है, जो जड़ें अंदर तक फैला के रखी हुई है कांग्रेस ने और कांग्रेस की आदमियों ने हर क्षेत्र में, ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस में है ही नहीं। एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि भैया किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है। ये एक ही व्यक्ति, एक परिवार डिसाइड करता है, जनता तय ही नहीं कर पाती और उसी के राज्य पे चल रहा है। और उसके कहने के अनुसार अब क्या ये सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं, अपना पूरा क्षेत्र बना के रखा हुआ है पैसा कमाने का। चलिए हम अब जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये राजतंत्र चल रहा है और कह रहे हैं कि ये पैसे से सब सरकार चल रही है, यहाँ बाकी और किसी को मौका नहीं मिल रहा है, और कहते हैं कि ये आदिवासी के हितैषी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत दिलाया था। कांग्रेस लोगों के वोटों से चुनकर आई थी, लेकिन दुनिया जानती है, प्रदेश जानता है, देश जानता है कि यहाँ के बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को 40-40 करोड़ रुपए देके खरीदा और चुनी हुई सरकार को गिराया। इन्होंने ये प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। आपका ये चुनाव चिकल्लस में अगला
मुख्यमंत्री कौन ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछला मुख्यमंत्री भी कमलनाथ था, आने वाला मुख्यमंत्री भी कमलनाथ है। पिछली सरकार भी कांग्रेस की थी, आने वाली सरकार भी कांग्रेस की है। ये अब कुछ कर्मचारी वर्ग भी जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जो कमलनाथ के भी ये गिरा दिए पैसे वैसे को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फिर से कमलनाथ वापस आने वाले हैं। आप लोगों की क्या समस्या है, क्या कहेंगे इस पर? कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। कर्मचारी के अपने मुद्दे हैं, जो कर्मचारी के मुद्दों के साथ होगा उसकी सरकार बनेगी। हमारी प्रदेश सरकार से एकमात्र मांग है वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमारी नियुक्तियाँ 1998, 2001, 2003 की है, लेकिन हमारी गणना 2018 से हो रही है। हमारी 20 साल की सेवा गायब हो गई है। साथ ही साथ एक दिन के विधायक को पेंशन मिलती है, लेकिन हम 30-40 साल सेवा करने के बाद हमको पेंशन की पात्रता नहीं है। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। देश एक है तो विधान भी एक होना चाहिए। अगर विधायक एक दिन के विधायक को पेंशन मिलती है, साथ ही कभी अगर वो विधान परिषद का सदस्य बन गया, राज्यसभा का सदस्य बन गया, लोकसभा का सदस्य बन गया, तो उसको उतनी सारी पेंशन मिलती है। हम 30-40 साल सेवा करने के बाद पेंशन से वंचित है। आपके पास हम आते हैं, ये कह रहे हैं इनकी पेंशन क्यों नहीं बहाल हो पा रही है, कहाँ दिक्कत जा रही है? पुरानी पेंशन का जो मामला है केंद्र और राज्य के बीच का मामला है, और इसके लिए समय समय पर सरकार उचित निर्णय लेती है। और मध्य प्रदेश और राज्य अपने हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, इसका जो बंटवारा हुआ है उसके बाद कुछ द्विपक्षीय समझौते हैं, उसके अंतर्गत कुछ मामले हैं जो दोनों सरकारों के बीच में लंबित है। कह रहे थे अभी कांग्रेस के आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके गिरा दिया है, लेकिन इस बार कमलनाथ मजबूती से आ रहे हैं। कांग्रेस का अंतर कलह के वजह से ही कांग्रेस की सत्ता गई है, क्योंकि दिग्विजय अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको वहाँ प्रताड़ित किया, यानी राज्यसभा की टिकट नहीं दी, ना अध्यक्ष बनाया प्रदेश, इसलिए उन्होंने उनके ग्रुप ने बगावत की, इसलिए कांग्रेस अपने आप में ही गिरी, ना कि बीजेपी ने गिराई। ठीक है, आपको जनता ने भी ये 7 की 7 सीटें दी, 9 बार यहाँ से कमलनाथ जी सांसद बन के चुन गए, लेकिन रोजगार का बड़ा मसला रहा है, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ समस्या जा रही है? आपसे जान लेते फिर आपके पास आते हैं। ये मतलब ये है कि सांसद यहाँ पर मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, और राज्य गवर्नमेंट में ये तनख्वाह देती है, नौकरी लगाती है। ये बीजेपी सरकार ने रोजगार की तरफ न ख्याल करते हुए बेरोजगार बढ़ा दी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 88% थी, आज बीजेपी की सरकार है 100% बेरोजगार है। बताइए कौन सत्य कौन असत्य है? नहीं तो यहाँ विधायक आपके हैं, सांसद भी आप हैं, और उस आंधी में जब मोदी की इतनी लहर थी, आपके सभी दिग्गज निपट गए, उसमें आप जनता ने विश्वास जताया, आपको लोकसभा भेजा, लेकिन आने वाला चुनाव केवल विश्वसनीयता के ऊपर है। लोग समझ गए कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या किसी के खाते में 15 लाख आ गए? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, 100 दिन में महंगाई कम हो गई। जब ये नहीं हुई, ये इनका जो मार्केटिंग वाला फंदा है, लोग इसको भली भांति समझ गए। जिस प्रकार टीवी में हम देखते हैं कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हो जाता है, क्या लोग गोरे हो गए? उसी प्रकार ये इनके जो प्रचार प्रसार है केवल मार्केटिंग है। लोग एक भली भांति समझ चुके। प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने बोला था कि किसानों की आय दुगनी होगी। जिस किसान की आय दुगनी हो गई होगी वो भाजपा को वोट देगा, और जो किसान आत्महत्या पे आतुर है, बैठा हुआ है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा। सवाल विश्वसनीयता का है। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। महंगाई पे जवाब देंगे। नहीं बोलिए। हम सबसे पहले इनने बोला कि 15 लाख आए क्या? जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से तो आज तक के देखो 2.5 लाख रुपए सीधे खाते में आए। और पांडुना में जो सभा हुई थी, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनने बोला था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते, लेकिन मोदी के राज में यदि 2.5 लाख बेचते तो 2.5 लाख पूरे खाते में आ रहे हैं। और 1,000 जो लाडली बहना को भेजा 999 में नहीं, पूरा 1,000 रुपया आया। अब आ रहे हैं, सुनिए आ रहे हैं, मोदी के खाते में आ रहा है। नीरव मोदी और प्रणव मोदी जितने भी है ना, पूरे उनके खाते में जा रहा है, जनता के खाते में। अडानी अंबानी भैया एक मिनट, भैया बोलिए बात दो। लाडली बहना योजना में आप एक मेरे को जवाब, मुझे एक बात, मुझे जवाब आपको देना है कि उनको देना है? जवाब दीजिए। वो साइलेंट रहे, पहले सुने वो।
भैया सुने, अभी लाडली बहना योजना में 1000 रुपये डाले, अभी लाडली बहना योजना में 1000 रुपये डाले और वही बहना के पति को 1400 रुपये का बिल आ गया। तो 1000 रुपये कहाँ गए? 1400 421 रुपये तो मोदी मामा जी फायदे में, सिलेंडर तो हमको ही भरना है। तो ये जो लॉलीपॉप है 1000 रुपये का, ये ऑलरेडी लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार चरण सीमा में। आज 22 भ्रष्टाचार पर भी आएंगे, क्या कर रही थी? अभी भाई साहब ने बोला है कि 99 रुपये नहीं आए, पूरे 1000 रुपये आए। अगर शिवराज सिंह जी को 1000 रुपये देना था तो पहले हाँ चुनाव तक का इंतजार क्यों किया? जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम 1500 रुपये हर बहनों के खाते में देंगे और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं और घोषणा करते कि मैं अपनी बहनों को 3000 रुपये दूंगा। तो पहले ये बात क्यों नहीं कही? पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी 3000 रुपये अपने भाई बहनों के खाते में डाल देते। जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है, देना था तो पहले दिए होते। देखिए भाई साहब, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, हमने यही कहना चाह रहे हैं कि हमने तो लॉलीपॉप नहीं दिया, हमने तो पैसे दे दिए। लॉलीपॉप तो कांग्रेस दे रही है। ये योजना अगर महिलाओं के प्रति इतना इनकी संवेदना रहती तो ये 1000 हमारे देने से पहले महिलाओं की घोषणा करते। ये बाद में घोषणा कर रहे हैं, हम पैसे दे चुके हैं। ये 1500 रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं और हम दे चुके हैं, और हमारे देने के बाद योजना बनाए जा रहे हैं और ये लोग योजनाएं बंद करने वाले हैं। ये जनता के हितैषी ना थे, ना है और ना रहेंगे, है ना। और जो बात की भाई साहब ने किसानों को पूरे मध्य प्रदेश में भाई साहब 83% किसानों को डिफॉल्टर करने का जो काम किया है वो कमलनाथ जी ने किया है। और 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कहा था कि 10 दिन में देखिए, महिला जी से मैं निवेदन करता हूँ मैं निवेदन करता हूँ, आपके बारे में आप ही कहिएगा, कोई नहीं कहेगा जी। 15 महीने 10 दिन का वादा किया था, 15 महीने लगा दिए किसी कार्य करने के लिए, ना किसी की कार्य योजना थी। देखिए भाई साहब, आपकी बात हमने सुना, हमारी बात भी आप शांति से सुनिए, आपके मौका रहेगा, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं बोलेगा। बोलिए जी। तो आपकी 10 दिन में भाई साहब 10 दिन में आप किसानों का कर्जा माफ कर देंगी की घोषणा की थी। 15 महीने लग गए आपको, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर दिया और ना कोई कार्य योजना ही नहीं थी आपके पास। वो तो जो पैसा कर्जा माफ करने के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए तक का जो वो हमारी भारत सरकार ने किसानों का जो कर्जा माफ करना था उसका फंड बना के रखा था, रूपरेखा बना के रखी थी। उस रूपरेखा को देखकर आपने ये घोषणा कर दी कि हम कर देंगे करके, और आपने पूरे किसानों को डिफॉल्टर किया जिससे वो ना अपना लाभ उठा पाए। अब कर्मचारियों से जान लेते हैं कि 15 नाथ वो देने के लिए कह रहे हैं और 1000 रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रहते हैं, कितना किसके साथ? देखिए, हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी किसी का भी नहीं होता है, ना वो बीजेपी का होता है ना वो कांग्रेस का होता है। जो सत्ता पे होता है कर्मचारी को उसका काम करना होता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगी कि उन्होंने लाडली बहना योजना यदि लागू की तो क्या हम उनकी बहन नहीं है? हम भी उनकी बहन हैं, तो हमारे भी वरिष्ठता से पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। ये मेरी मांग है, ये एक सूत्री मांग है और ये बहाल होनी ही चाहिए। किससे है, भाजपा से है कि कांग्रेस से है? देखिए, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सरकार। उम्मीद की बात कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन उम्मीद आस होती है ना, जैसे कह रहे हैं कि वो आपके मामा है तो उम्मीद तो रहती है ना ऐसे अपने भाई से। भाई यदि हमारा होता तो हमारा कब से मांगे पूरी कर देता। वो हमारे मामा जी हैं, परंतु मामा जी तभी होंगे हमारे जब हमारी मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि हम उनकी बहन नहीं है। क्योंकि सरकारी को तो लाडली बहन में लिया ही नहीं है, क्योंकि हम सरकार है, जबकि हम सरकार के कर्मचारी हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो भी पार्टी रहे हम उसके। जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। मेरा ये कहना है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। आज तक का इतिहास देखिए आप, 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया था, रोजगार से ले हर चीज़, बीजेपी ने जो शासन में आती क्या किया? वो कह रहे कर्जा माफ नहीं हुआ, सब डिफॉल्टर किसानों पर। अरे 2 चरणों पर लगा रहे थे। 15 महीने में हमने कर्जा माफ किया, आपने 12-14 साल हो गए, क्या किया आपने? 2 चरणों में कर्जा माफ किए हमने, बस तीसरा चरण हमारा स्टार्ट ही हो रहा था तो बेड लग हमारे। भाई हमने 2 चरणों में कर्जा माफ किए। ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, जो बोलती है वो करती है। चलिए, अब इधर भी कुछ युवा है मेरे साथ, क्या करते? कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कहा किया है? कह रहे कर्जा माफ कर दिया। कहा किया है? 10 दिन आपके सामने तो बोला ना। 10 दिन का बोला। बात तो सुनो भाई साहब, रिजल्ट तो देखा आपने, रिजल्ट देखा है ना, लोकसभा का रिजल्ट देखा है। 10 दिन पांडुरना में सुनो, ये जितने बड़ी बातें कर रहे हैं में भी कर नहीं पाई। अरे 2 मिनट सुन तो लो। ये जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, पांडुरना में क्या हालचाल इनका? जिनकी भी 2 वोट नहीं है वो फालतू फटफट बचते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो कांग्रेस ने बोला था
युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता मिलेगा, कहाँ मिला, किसके खाते में आए, ये मेरा पूछने का मामला है। यंग युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता मिलेगा बोले, कहाँ मिला, और कर्जा माफ करेंगे बोले, कहाँ किया कर्जा माफ। किसान ने रिजल्ट दे चुके हैं लोकसभा में भी। राहुल गांधी जी ने बोला था 10 गिन के 1 2 3 4 5 6 9 10 दिन में मैं कर्जा माफ करूंगा। 1.5 साल में डिफाल्टर करने का किसानों को डिफाल्टर करने का कांग्रेस का है। 1.5 साल में कर्जा माफ नहीं हुआ, आज बेचारे किसान घूम रहे, डिफाल्टर बन के घूम रहे। और शिवराज सिंह ने आज उनका ब्याज माफ करके उनको रनिंग में लाने का। क्या दिक्कत कहाँ जा रही है? यहाँ के जो युवा हैं अन्य शहरों की ओर पलायन कर रोजगार की कहाँ दिक्कत है? व्यवस्था नहीं हो पा रही। देखो 20 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारा यही कहना है कि इन्होंने मेक इन इंडिया का वादा किया था, पर आजकल युवाओं को बेरोजगारी उनकी हिस्से में आ रही है। 20 साल में ये कुछ नहीं दे पाए। मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, इस विषय से थोड़ा वो करना चाहता हूँ। स्थानीय मुद्दे, मैं आपका स्थानीय मुद्दे का ध्यान आकर्षित कराता हूँ। यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था लाचार है, यहाँ का युवा शिक्षा से बहुत वंचित है। मध्य प्रदेश में जो शासन है, हम मेक इन इंडिया का जो वादा किया था, हमारा ये कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए। यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, पिछले 20 सालों से पेयजल के लिए यहाँ कुछ नहीं कर पाए। आदरणीय कमलनाथ जी ने पाइपलाइन के माध्यम से पानी पिलाया। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो भूमि पूजन किया है, शिवराज जी सवाल सुन लीजिए। शिवराज जी ने भूमि पूजन किया, 20 सालों में जलाशय नहीं दे पाए। आदरणीय कमलनाथ जी ने 18 महीने की सरकार में यहाँ की पानी की समस्या एकदम क्लियर करा दी। आज इतना पानी पी रहे, टैंकर खरीदना नहीं पड़ रहा। पहले टैंकर लॉबी चलती थी। कि डैम किसने निरस्त किया? शिवराज सिंह ने दिए 20 करोड़ रुपए। क्या मुद्दा कैंसिल किया? नहीं पूछा जाए इनको। 20 करोड़ हमारे शिवराज जी ने 19 करोड़ रुपए दिया था। हमारे यहाँ के जिले के सांसद ने 40 साल से झूठी घोषणाएं करके 1 रुपए भी जिले को दिया नहीं पेयजल पर। और 19 करोड़ जो दिया था शिवराज जी ने, उसको पाइपलाइन में कमलनाथ जी ने डाइवर्ट कर दिया। अगर उनको देना ही था तो अपने अलग से निधि से 40 या 19 करोड़ रुपए देते और पाइपलाइन डालते। ये उन्होंने जिले के साथ अन्याय किया है। और माननीय कमलनाथ जी से हम चाहते हैं कि CLC पार्क खोला, उसमें ताले लगे, कुछ नहीं है। किसानों की जमीन औने पौने दाम पर ली। और नारी सम्मान की बात करते माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलवाकर खुद सांसद बन गए। ये हमारे नारियों के साथ अन्याय है। दीजिए अब जवाब। मैं महिला अध्यक्ष बात कर रही हूँ। जब ये सांसद बलात्कार कर रहे थे, मुख्यमंत्री सोया था क्या? आज सोया था? हाँ, महिलाओं के साथ अभी अन्याय हो रहा, कहाँ गया था? अभी वो क्या बोलते हैं, महिला पहलवान वहाँ पे बैठी थी तो मुख्यमंत्री उनको उठा के जेल में डाल रहे, वो कहाँ गए थे? तब कहाँ गई थी महिला शक्ति? देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब, ऐसे कई कांड। कांग्रेस की थी, कांग्रेस ही एक सम्मानीय पार्टी है, ऊपर बैठी है। हाँ, महिलाओं की बात आती है। जवाब में विधायक के लड़के ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, क्या तब कहा गया जो महिलाएं देश के लिए गोल्ड सांसद ने वो सोया था क्या? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस कारण पूरे फाइलें जला दी है। ये वहाँ जानते हैं, उनको पता है कि सरकार बन रही है, पोले खुल रही है, इस कारण पूरे के पूरे रिकॉर्ड जला दिए। और रही दूसरी बात, कौन चलवा दिया? सरकार किसकी सरकार है यहाँ पे? सरकार जिसके वही करेगा। नहीं तो शॉर्ट सर्किट के बारे में कारण भी लग सकता है। वो तो बहाना है सब। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आ रही है, इनको डर था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और सारी पोलें खुलेंगी, इसलिए सब ये नौटंकी है। जवाब ले लेते हैं। सुनिए, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आने वाली, इसलिए भाजपा डरी है, पूरे फाइलें आग लगा दी, 4 मंजिल इमारत जला दी। देखिए ऐसा, ये भाजपा सरकार आ रही है इसलिए कांग्रेस बोकला गई है, ये मुद्दा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, फाइलें भाजपा 150 के पार हो गई है।
एग्जैक्ट पोल में भाजपा अभी से 150 के पार है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। पहले कौन चला दिया? आप इसमें आप इसकी जांच होनी चाहिए। अभी इसमें अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि आग भाजपा ने लगाई है। नहीं, घर में अगर आग लगती तो क्या पड़ोसी के नाम लेते क्या? अभी जांच होने की है, ये कैसे आरोपी बना रहे? कह रहे हैं कि ये सरकार आने वाली इसलिए आग लगवा देगी। जितना भ्रष्टाचार अपने घर में कोई आग लगाता क्या? आपने लगाई कभी? ये झूठ बोल रहे हैं, इनका काम झूठ बोल रहा है। ये भाजपा के लहर से डर रहे हैं। ये लाडली बहना योजना ने इनको सबक सिखा दिया। अरे डर गए, डर गए। चलिए तो इस चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। अब जानते हैं कि कांग्रेस ने शिक्षा को लेकर क्या किया। शिक्षा को लेकर कांग्रेस ने क्या किया? यहाँ पे पूरे देश में एक जिले में जितने केंद्रीय स्कूल है उससे ज़्यादा यहाँ स्कूल है। केंद्रीय स्कूल पूरे जिले में 11 केंद्रीय स्कूल है। और पांडुरंगा में केंद्रीय विद्यालय जो दिया है ये माननीय कमलनाथ जी की देन है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय जो दिया है माननीय कमलनाथ जी की देन है। पूरे देश में आप सर्वे करा दीजिए, किसी जिले में इतने केंद्रीय विद्यालय नहीं है जो कमलनाथ जी के जिले में है। ये शिक्षा को लेकर कमलनाथ जी ने बहुत सजगता से, चाहे आईटी हो चाहे किसी बारे में भी, जितना कमलनाथ जी ने काम किया किसी ने आज तक काम नहीं किया। चलिए जवाब पहले नहीं अब जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं भाई कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना कमलनाथ ने कितना उतना कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय चाहिए बात हो, जवाब कौन देगा जवाब? कमलनाथ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में यह हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का। हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सीएम राइज में मर्ज हो चुकी है। यहाँ बच्चे भटक रहे हैं। एडमिशन इस साल इस सत्र में नहीं होने वाले ना, अगले सत्र में भी नहीं होने वाले। अभी ये एक लोग जवाब सुने। देखिए भैया, ये हमारे मोदी जी की सेंट्रल में हमारे मोदी जी बैठ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय जो आया है मोदी जी के नेतृत्व में आया है। और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज के स्कूल में अभी भी स्कूल बन रहा है। आप जाके देख सकते हैं, 3.5 एकड़ में स्कूल बन रहा है और कम से कम 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इन सबके बच्चे वहाँ पर लाइन लगा के वहाँ पर एडमिशन के लिए तैयार है। ये क्या बताएंगे? शिक्षा पे हमारी सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय दिए, सीएम राइज दिए, पीएम श्री दिए। हमारे पीएम श्री 2 सैंक्शन हुए और हमारी सरकार ने यहाँ दिए। हमारे पास विधायक नहीं, सांसद नहीं होने के कारण इन्होंने सही जगह उपलब्ध नहीं कराई और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय को पीएम राइज में मर्ज कर दिया। इसके लिए इनके विधायक दोषी और सांसद दोषी है। हमारे 2,500 बच्चों का नुकसान पीएम राइज स्कूल में, सीएम राइज स्कूल में हमारे उत्कृष्ट विद्यालय को मर्ज कर दिया। ये हमारे विद्यालय के साथ अन्याय किया। मेरे साथ एक ना वो किसी राजनीतिक दल से सामान्य व्यक्ति है, इनकी राय जानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में और यहाँ छिंदवाड़ा में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मुद्दा ये सुनिए, पहले इनका सुनिए। 1 मिनट पहले सुन लो। आम नागरिक के एक कॉमन से बोल रहा हूँ मैं। 2018 में सरकार बनी थी, सब ने कांग्रेस को वोट दिए थे। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी के तरफ से नहीं। कांग्रेस को वोट दिए थे, क्या करके दिए थे कि कांग्रेस सरकार बनेंगी। 2 साल होने नहीं दिए, पूरे बिक गए। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के वो नहीं बोल रहा हूँ। अब थोड़ी सी योजना में आ रही थी तो सुनिए। हाँ। सरकार चली गई, किसान वहीं का वहीं रह गया। किसान के लिए जो योजना आई थी, योजना का लाभ मिलते मिलते हम वही हो गए। हम किस वजह से इसमें थे कि हमारा कर्जा माफ़ होगा, हम कर्जे से वो होंगे तो हमारा खेती अच्छी चलेंगी। अब कुछ दिनों के लिए कर्जा माफ़ किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। हमारा नहीं हुआ, हम जैसे के वैसे हो गए। अब सरकार तो दूसरों की बनी, लेकिन हमारा क्या हुआ, उसमें कुछ भी नहीं मिला हमारे को। बिजली में हाफ होगा बोले नहीं मिला, फसल का बीमा होगा बोले नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वजह क्यों हुआ? वजह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर भले ही से कांग्रेस के विधायक है। 2 मिनट सुनने दो। विधायक के पास जाओ तो वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री के पास जाओ तो वो बोलते हैं स्थानीय सांसद से मिलो। सांसद के पास जाते हो तो उनकी सरकार नहीं है बोलते। ये हम गोल गोल घूमते जा रहे हैं। इस बार जनता ने क्या मूड बना लिया है? इस बार तो बदलाव होगा, पूरी तरीके से बदलाव होगा। अच्छा, 7 में कितने सीटें बीजेपी के पास जाने वाली है?
यहाँ पर तो 7 में से पूरी 7 आएंगी, क्योंकि 2018 में पूरी 7 आई थी और अभी भी पूरी 7 आएंगी। इसकी भाजपा की या कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी सरकार कांग्रेस की बन रही है, बनेगी। आप मेरा चेहरा याद रखना, 130 सीट से कांग्रेस आएंगी, 130 सीट से कांग्रेस आएंगी, आप मेरा चेहरा याद रखना। इन लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि कमलनाथ ने एलिगेशन लगाया है, इनके लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि हमने ट्रेन रोकी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ट्रेन का निर्माण कार्य चालू है, एक ट्रेन को पांडुरा में 2 मिनट के स्टॉप के लिए 20 मिनट का समय लगता है। ऐसी 10 ट्रेन अगर बंद हुई है तो ट्रेन का इटारसी से लेके भोपाल से लेके नागपुर के जनसंघ तक के में बीच में काम चालू है, और उस काम चलने के कारण टेक्निकल फॉल्ट सूझी है, उस कारण चलने के कारण 10 ट्रेनें रुकी है, एक ट्रेनें नहीं रुकी है, पांडुरा की ट्रेनें नहीं रुकी है, पूरे रूट में ट्रेनों के हादसे कम किए गए। आप वही चल, मोदी का बहाना है, ट्रेन रखती है कांग्रेस ने। बोलिए दादा हम क्यों ट्रेन बंद किया? बोले टेक्निकल काम चल रहा है, कोई टेक्निकल नहीं है, सब प्रॉब्लम नहीं है। मुल्ताई में छोटे से गांव में ट्रेन चालू है, नरखेड़ में ट्रेन रुक रही, काटोल में ट्रेनें रुक रही। ये बीजेपी का बहाना है और कोई काम नहीं है इनको। 32 ट्रेनों का स्टॉपेज कांग्रेस सरकार ने दी थी। भैया तुम कुछ तो दिए नहीं, 32 में तुमने 2 बढ़ाना था, तुमने 2 ना बढ़ाते हुए पूरी के घटा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भाजपा ने विधानसभा के भीतर स्वीकार किया। कमलनाथ जी जो बोलते करते, उन्होंने कहा किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, उन्होंने बोला बिजली बिल हाफ हुआ, उन्होंने बोला 300 की पेंशन 600, 300 की 600 हो गई। लेकिन वो जो बोलते वो करते हैं, ये बोलते वो कुछ नहीं करते। क्या है कि जब 9 बार यहाँ की जनता ने 9 बार सांसद कमलनाथ जी को बनाया, उनके जब इतनी आंधी में बार कह रहा हूँ कि आंधी जब मोदी की लहर थी उसमें एक बार फिर से बनाया नकुल नाथ को, फिर 7 इधर विधायक भी दिए, नगर पालिका नगर अध्यक्ष दिए, लेकिन विकास आप लोग कर नहीं पा रहे। कहाँ दिक्कत जा रही है ये बता दीजिए। शासन भाजपा का है, अगर भाजपा चाहे तो सरकार ये कर सकते। रोजगार शिवराज सिंह चौहान रोक रहे हैं और कमलनाथ जी ने सुनो 300 रुपए महीना महिला को मिलता था, विधवा महिला को उन्होंने 600 करवाया, उन्होंने कर्जा माफ भी किया, उन्होंने सब चीज करने को, उनके जैसा कोई सांसद हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री हवाए जोर कितना भी लगा ले आंधियां बनकर, हवाए जोर कितना भी लगाए आंधियां बनकर, मगर जो बादल बन के विदेश से जो काला धन वापस का इन्होंने ये मुद्दे पे ये चुन के आई थी इनकी गवर्नमेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, काला धन कब वापस आएगा? चलिए अब जवाब लेते हैं, 1 मिनट, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले रहे हैं। अब शांत हो जाइए, अभी आप लोग पूछा ना, अब जवाब ले। देखिए इनका कहना है कि हमारी तो सांसद है, विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं, कहाँ से करें हम लोग काम? यही ना। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। अरे यार आप तो चुप रहो, थोड़ा बोलने दो, इतना बड़बड़ कर रहे हैं, फिर तुम्हारे बीच में बोलेंगे हम। छोटा सा प्रश्न है, सांसद इनका है, विधायक इनका है, इन्होंने विधानसभा में लोकसभा में ट्रेन के ऊपर कितने प्रश्न लगाए? प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा। बोलना चाहता हूँ भाई साहब, इन्होंने 2 महीने से धरना दिया। भाई साहब इन्होंने 2 महीने से, रुको भाई साहब, अरे रुको तो, सुनने की ताकत रखो। अरे उसको माइक दो बोला पहले, सुनने की ताकत रखो। 2 महीने से इन्होंने धरना दिया। धरने में 2 महीने में इन्होंने एक भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं हुआ, ना लोकसभा में क्वेश्चन हुआ, ना ही रेल मंत्री के पास में कोई आवेदन निवेदन गया इनका। ये मजा मारने के लिए यहाँ बैठे 2 महीने से और बात करते
मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कई अहम मुद्दे यहाँ के रहे हैं जिनमें आप एक एक कर हम अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जा रहे हैं तो चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विजन है, क्या जनता के पास इस बार लेकर जाएगी, क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, तमाम नेताओं की यहाँ फेरिस्त लगाई है कि इस बार छिंदवाड़ा के किले को फतह करना है। इस बार विजन क्या है, वही कांग्रेस अपने किले को ढहने से बचाने के लिए क्या करने वाली है, इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, आपसे शुरू करते हैं भाजपा कांग्रेस के पास क्या विजन लेके जाएगी शिक्षा को लेकर। शिक्षा पर आप जवाब दीजिए, क्या विजन है? शिक्षा तो बीजेपी वालों ने दी है, उनकी चर्चा मत की अपनी बताइए। आप विजन क्या लेकर जाने वाले हैं? देखो, हमारा कमलनाथ जी का मानने का विजन है कि छिंदवाड़ा प्रदेश का हर एक लड़का स्कूल तक जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करे और उसे नौकरी दे, ताकि वो भक्त न बने, अंधा भक्त। कि ताकि वो बाद में पूछे कि भाई कमलनाथ जी ने क्या है, कमलनाथ जी ने क्या है, ये वर्ल्ड है। और छिंदवाड़ा की पहचान दिलाने में माननीय कमलनाथ जी सर्वोपरि है। आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है माननीय कमलनाथ जी और माननीय जो कमलनाथ जी ने आज केंद्रीय विद्यालय दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने कई मेडिकल कॉलेज खोले जो शिवराज सिंह चौहान ने बंद करे हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने क्या किया ये तो जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और माननीय कमलनाथ जी ने आगे क्या करेंगे, सरकार आगे क्या करने वाले? हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा है शिक्षा, रोजगार और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हमारा मुख्य ध्येय है। और हम पूरे प्रदेश में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देंगे और हम चाहेंगे बच्चे से बच्चा, छोटे से बच्चे तक, गरीब का भी बच्चा सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ सके, उसकी लूट ना हो। ठीक। भारतीय जनता पार्टी अगर आती है यहाँ पर, एक बार जनता मौका दे, शिक्षा को लेकर क्या प्लान है, क्या करने वाले? हमारे सरकार का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों का साथ। आपकी सरकार आपके द्वार। हमने यहाँ साइंस कॉलेज के लिए 300 करोड़ रुपए के अभी टेंडर लगे हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल हमने दिया स्वास्थ्य में। शिक्षा में हमने सीएम राइज स्कूल दिए, उत्कृष्ट विद्यालय दिए, पीएम श्री अभी केंद्र सरकार ने 2 स्कूलों का चयन किया। माननीय विधायक जी ने 2 नाम सुझाए थे यहाँ पे। वो पीएम श्री स्कूल हमारे पांडुरना विधानसभा के आदिवासी अंचल में खुल रहे हैं और 2 सीएम राइज स्कूल, एक नगर को और एक ग्रामीण क्षेत्र को दिए हैं। और शिक्षा के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल लगातार सतत कार्य कर रही है। और आने वाले समय में कोई ऐसा गाँव न बचे कि 3 किलोमीटर के एरिया में तो अभी हमारे पास हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है, जबकि उसका दायरा 5 किलोमीटर का है। हम चाहते हैं कि बच्चे एक बार अगर उस स्कूल में जाए तो उसको पहली से लेकर 12वीं तक वो दूसरे स्कूल की ओर ना जाए, प्राइवेट की ओर ना जाए। प्राइवेट की ओर ना जाए, इसके लिए हमारी स्कूल सरकार ने सीएम राइज स्कूल KG 1 से लेकर तो 12वीं तक के स्कूल का संचालन हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ त्रुटि के कारण 2500 बच्चे उत्कृष्ट विद्यालय को यहाँ के स्थानीय विधायक जी या सांसद जी ने ढंग से मुद्दे को उठाया नहीं और ये सीएम राइज स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय में मर्ज कर दिया। 2500 बच्चों का नुकसान हुआ। नहीं तो 2500 बच्चे सीएम राइज में पढ़ते, 2500 बच्चे हमारे उत्कृष्ट में पढ़ते। हम शासन से फिर से मांग कर रहे हैं कि हमारा सीएम राइज अलग हो और उत्कृष्ट अलग हो। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बनती, यहाँ भी अगर सरकार तो है ही है, लेकिन यहाँ पे भी अगर जनता विधायक चुन के भेजती है तो आगे क्या होने वाला है? इस पांडुरना को क्या मिलने वाला है? हम पांडुरना को, हमारी प्राथमिकता है कि पांडुरना को जिला बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसको जिला बनाने में हम देखिए, हमने सरकारें बहुत सारी देखी है। 99 से 2005 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, लगातार मुख्यमंत्री रहे हमारे कमलनाथ जी, लगातार सांसद रहे। सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, बिजली ऐसी जाती थी कि पता चला आती ही नहीं थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने हर मूलभूत मुद्दों से लेकर उसको हल करने का प्रयास किया। चाहे बिजली का मामला हो, इन से पूछिए कि बिजली हम बाद में। हाँ जी। शिक्षा, अब चलिए, अब आपने जवाब दिया। अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर कौन जवाब देगा? तो स्वास्थ्य की जैसे यहाँ बदहाल अभी व्यवस्था है, मान लीजिए आपकी सरकार यहाँ बनती, सरकार प्रदेश में बनती है या फिर यहाँ से और जन समर्थन मिलता है, तो कांग्रेस क्या करने वाली है स्वास्थ्य को लेकर? मैं तो कुछ पहले 20 साल वाली सरकार वर्तमान में यहाँ मध्य प्रदेश में है। मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति, उनको डिलीवरी के समय में महाराष्ट्र के अस्पतालों को झांकना पड़ता है। सोनोग्राफी की मशीन 2008 से पांडुरना में आके डली हुई है, पर आज दिनांक तक एक भी महिला की सोनोग्राफी इस अस्पताल में नहीं हुई है।
उन महिलाओं को महाराष्ट्र जाके अपने आर्थिक व्यवस्था से तंग आकर, परेशान होकर, धक्के खाकर डिलीवरी के लिए नागपुर जाना पड़ता है। हम मध्य प्रदेश में पिछली 18 वर्षों से सरकार है। हमारा निवेदन है कि हम बोलते कि पहले स्थानीय मुद्दों को मजबूत किया जाए, फिर वो केंद्र के मुद्दे देखेंगे बाद में। सरकार आपकी अगर बनती तो क्या करेंगे, उसे बता दीजिए। हम तो यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था देंगे। और जो जिले की बात है, जिले का विषय ऐसा कि यहाँ आज तक जिला और हाईवे है, नेशनल हाईवे है, रेलवे का मार्ग है ना। तो ये पांडुरना इतना पिछड़ चुका है कि यहाँ पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अब स्वास्थ्य में इनसे जवाब लेता हूँ मैं। कौन देगा? मेरा कहना यह है, इनकी जो भी शिकायतें हैं, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए शांति से, अगर आपको सुनना है तो। इनकी जो भी शिकायतें हैं, ये जब भी हम चुनाव मुद्दे पे जब जाते हैं जनता के बीच में, हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार वो बनेगी या वो बनेगी। हम भी जनता के बीच में जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि आपका जो भी काम है वो हम करेंगे। इनके विधायक ने, इनके सांसद ने लोकसभा में, विधानसभा में कितने बार सोनोग्राफी मशीन के लिए प्रश्न उठाया, उनसे प्रश्न की कॉपी मांगी है। कि अभी मैं ठीक है स्वास्थ्य पे चर्चा चल रही थी कि स्वास्थ्य की बात हो रही थी कि आपकी सरकार अगर अभी तो है ही है भाई, बढ़िया है, लेकिन पुनः अगर बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर क्या कुछ विशेष मिलने वाला है? ये करें सोनोग्राफी और तमाम बहुत सारे ऑपरेशन है, तो स्वास्थ्य में क्या कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए क्या भाई साहब, हम लोग देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के लिए चिंता अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नगर में ही नहीं, नगर की तो चिंता है, नगर के लिए एक आप पहले दे दो दीदी। हाँ, तो अभी नगर में हमारी पास बिल्डिंग, यहाँ पर पहले 50 बेड का था, 100 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया 60 साल में। सुनिए और सबसे पहले हमने जो योजना लाई, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं, जितने भी यहाँ पर रहते हैं, इस पांडुरना में जितने भी लोग निवास करते हैं, इस विधानसभा में जितने लोग निवास करते हैं, इस जिले में जितने लोग निवास करते हैं, इस प्रदेश में और इस देश में जितने लोग निवास करते हैं, उन सबको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड प्रतिवर्ष का बना के हमारी बात। अब आगे मिलने क्या वाला, और जो हुआ तो ठीक था। देखिए अब योजना बनाई जा रही है, जितनी अभी हॉस्पिटल बना है उसकी व्यवस्था बन रही है। मरीजों के आधार पर जितने डॉक्टरों की आवश्यकता होगी, जिस जगह पे होगी वहाँ पर उतने डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, और वो सारी सुविधाएं जो हमें लगती है हॉस्पिटल में लगती है, हॉस्पिटलाइज के लिए लगती है, वो सारी सुविधाएं हम लोगों ने अभी भी उपलब्ध कराई, और भविष्य में आने वाले समय में जो कमी रहेगी वो सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए हमारे शिवराज सिंह चौहान, जल्दी बोलिएगा। रुक देखिए भैया, यहाँ के बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में अपना क्या बोलते हैं, MBBS नहीं कर पाते, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टरों की कमी नहीं जाने देने के लिए हिंदी में MBBS करवाने की हाँ वो करवाया है। हाँ। स्वास्थ्य नहीं, आप ये बताइए। नहीं सुनिए, आपसे यहाँ सवाल पूछा, आपके अनुसार मेरा डिबेट नहीं चलेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, जब मैं आपसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए क्या मिलने वाला है, ये बताइए। नहीं, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के 1,000 रुपए कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए किया है, और 500 रुपए सिलेंडर करेंगे, 100 रुपए बिजली बिल, 200 रुपए हाफ, और पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, और हमारी सरकार बैठेंगी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं की हितैषी सरकार रही है। जब कांग्रेस की सरकार रही है तब महिलाओं का सम्मान हुआ है, महिलाओं को मान मिला है। ऐसे नहीं कि देश की महिलाएं जो महिलाएं पहलवान है वो जो सड़क पे घसीटे जा रही है, तब वो मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी मौन क्यों रहते? प्रधानमंत्री जी मौन क्यों थे उस दिन, जिस दिन भारत? सुनिए एक मिनट, शांत हो जाइए, एक मिनट। आप ये बता दीजिए, कौन बताएगा कि महिलाओं के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? हमारी सरकार
हमारी सरकार महिलाओं के लिए, अरे एक मिनट थोड़ा, अरे तू इसको चुप कराओ ना। महिलाओं के लिए हमारी सरकार, एक मिनट दीजिए, हमारी सरकार महिलाओं के लिए, एक मिनट, महिलाओं के पहले बच्चियों की सुना, अरे सुन तो ले, महिलाओं की आज से 15 साल पहले बच्चियों की भ्रूण हत्या होती थी। हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली। आज हमारी महिलाओं का जो रेशो है मध्य प्रदेश में 1000 पे 800-900 आ गया था। आज हमारे सरकार, अभी शांत रहे, ए बहन अभी थोड़ा चुप रहो ना, आपकी सुनिए ना, सुनिए। आज हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और ऐसी कई योजना हमारी सरकार ने, आज हमारी सरकार स्कूटी देने का काम आज कल की कैबिनेट ने निर्णय लिया है। और आने वाली समय में आत्मसम्मान के लिए हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको घर घर में लोन दिया जा रहा है, उनको नारी शक्ति को जगाने का प्रयास कर रही है। और आगे भी हमारी सरकार की योजना है कि बहुत अच्छी योजना। बीजेपी सरकार से ये पूछो, 100 बेड का दवाखाना बना दिए इन्होंने, वहाँ पे डिलीवरी पेशेंट के लिए रात में जाओ, इतने बारीक बारीक लड़कियाँ बस ऐसा हाथ चेक करते ऐसा, और पेशेंट लेके जाओ, बोलते डिलीवरी नहीं होती। ये सड़े मुल्ताई में सीजर होता, अपने एक पांडुरना शहर में एक सीजर नहीं होता। अगर ये महिला के हितैषी है, महिला का इतना ही सम्मान करते हैं तो सांसद के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया? क्यों? उत्तर दीजिए। हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक, देश की प्रथम नागरिक होती है, प्रथम कर्तव्य बनता है कि सांसद में जाने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। तो राष्ट्रपति, हमारे बहन ने पूछा, इतना ही अगर सम्मान करना होता तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया है। और हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, उनके प्रतिमा, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लोकसभा में लगने नहीं दिया। ये सम्मान की बात करते, ये हरिजन सम्मान की, आदिवासी सम्मान की बात करते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे अम्बेडकर जी को अगर किसी ने सरकार सम्मान दिया तो हमारी सरकार ने दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये कर्मचारी भी लगातार आंदोलनरत हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपको? मैं रमेश पाटिल, प्रदेश सचिव NM OPS MP। प्रदेश के 6.5 लाख लोगों ने संकल्प लिया हुआ है, वोट फॉर OPS, वोट फॉर वरिष्ठता, अर्थात जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता हमको देने को तैयार होगा, हमारे वोट उसको दिए जाएंगे। चूँकि ये पहला अवसर हम सरकार को दे रहे हैं। 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। जैसे कि एक भाई साहब अभी यहाँ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टाई अप हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता को लेकर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है, इसमें केंद्र सरकार की कोई निर्भरता नहीं होती कानूनन, है ना। ये हमको गुमराह किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की सहमति बनेगी तब प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाल। 300 रुपए रोज के कमाता हूँ, लेकिन 30 रुपए किलो में हमको गौ मिलते। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 20 रुपए 28 रुपए में किलो में गौ नहीं बिकते थे। हाँ, 1 रुपए में गौ मिलता था, कंट्रोल मिलता था, कंट्रोल बंद हो गया। हाँ, ये जब से मोदी की सरकार बैठी है 250 रुपए तेल आपने नहीं खाया होंगे साहब। हम गरीब इंसान हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम 250 रुपए का किलो का गौ खा सके। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, बस हमको सरकार होना तो हमको भीख सिर्फ हमको कांग्रेस ने क्या दिया? हाँ, आराम से कमलनाथ ने क्या दिया? कमलनाथ ने हमको पहले उन्हें खोला था, कमलनाथ ने कि भाई हमको घर बना देंगे, बना दिया। हाँ, आज भी वो। तो ये आपने सुना कि पांडुना में काफ़ी मुद्दों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित ट्रेन के मुद्दों पे बहस हुई। काफ़ी लोगों का कहना है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ऐसे में कमलनाथ जो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव जनता यहाँ की लड़ती है और बीजेपी लड़ती है, तो इस बार देखना होगा कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ को, कमलनाथ के इस गढ़ को ढहाने की जो रणनीति बनाई है उसमें कितना कामयाब हो पाती है, और कमलनाथ इस अपने वर्षों के जो उनका रिकॉर्ड है उसको बचा पाने में कितना सक्षम होता है, ये आगामी विधानसभा चुनाव में तय होगा। इस चुनावी चक्कर को हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। और हमने भी संकल्प लिया है कि जो भी सरकार वरिष्ठता के साथ
ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेगी। हम और हमारा परिवार उसको वोट करेंगे। आपका ये चुनाव चिकलस में अगला मुख्यमंत्री कौन, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछला मुख्यमंत्री भी कमलनाथ था, आने वाला मुख्यमंत्री भी कमलनाथ है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस जिले में हम पूरे देश में तो लोकतंत्र ला चुके हैं, लेकिन राजतंत्र जो इस छिंदवाड़ा जिले में चल रहा है उसको हम मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और उस आंधी में जब मोदी की इतनी लहर थी, आपके सभी दिग्गज निपट गए, उसमें आप जनता ने विश्वास जताया, आपको लोकसभा भेजा, लेकिन आने वाला चुनाव केवल विश्वसनीयता के ऊपर है। फेयर एंड लेवली लगाने से गोरा हो जाता है, क्या लोग गोरे हो गए? उसी प्रकार जिस किसान की आय दुगनी हो गई होगी वो भाजपा को वोट देगा, और जो किसान आज आत्महत्या पे आतुर है, बैठा हुआ है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा। सवाल विश्वसनीयता का है। चुनावी लॉलीपॉप है, देना था तो पहले दिए होते। देखिए भाई साहब, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, हमने यही कहना चाह रहे हैं कि हमने तो लॉलीपॉप नहीं दिया, हमने तो पैसे दे दिए। लॉलीपॉप तो कांग्रेस दे रही है। ये योजना अगर महिलाओं के प्रति इतना इनकी संवेदना रहती तो ये 1000 हमारे देने से पहले महिलाओं की घोषणा करते। ये बाद में घोषणा कर रहे हैं, हम पैसे दे चुके हैं। ये 1500 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं और हम दे चुके हैं, और हमारे देने के बाद योजना बनाए जा रहे हैं, और ये लोग योजनाएं बंद करने वाले हैं। ये जनता के हितैषी न थे, ना है और ना रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भाई साहब 83% किसानों को डिफॉल्टर करने का जो काम किया है वो कमलनाथ जी ने किया है। और 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कहा था कि 10 दिन 2018 से हो रही हमारी 20 साल की सेवा गायब हो गई है। साथ ही साथ एक दिन के विधायक को पेंशन मिलती है, लेकिन हम 30-40 साल सेवा करने के बाद हमको पेंशन की पात्रता नहीं। अभी लाडली बहना योजना में 1000 रुपए डाले और वही बहना के पति को 1400 रुपए का बिल आ गया। हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी किसी का भी नहीं होता है, ना वो बीजेपी का होता है ना वो कांग्रेस का होता है। मुख्यमंत्री जी से ये चाहूंगी कि उन्होंने लाडली बहना योजना यदि लागू की तो क्या हम उनकी बहन नहीं है? हम भी उनकी बहन है, तो हमारे भी वरिष्ठता से पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। ये मेरी मांग है, ये एक सूत्री मांग है और ये बहाल होनी ही चाहिए। ये किससे है, भाजपा से है कि कांग्रेस से? और नारी सम्मान की बात करते माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलवाकर खुद सांसद बन गए। जब ये सांसद बलात्कार कर रहे थे, मुख्यमंत्री सोया था क्या? सोया था? में विधायक के लड़के ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, क्या तब कहा गया कमलनाथ? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस कारण पूरे फाइलें जला दिए। ये वहाँ जानते हैं, उनको पता है कि सरकार बन रही है, पोलें खुल रही है, इस कारण पूरे के पूरे रिकॉर्ड जला दिए। अपने घर में कोई आग लगा था क्या? आपने लगाई कभी? ये झूठ बोल रहा है, इनका काम झूठ बोल रहा है। चुनावी चकल्लस।